दोस्तों 2 दिन पहले जो मैंने आप लोग से कहा था कि बिहार में शिक्षक बहाली अब बीपीएससी या फिर बिहार एसएससी के थ्रू होगा। इस न्यूज़ को बिहार के बड़े मीडिया हाउसेस ने भी कंफर्म किया है। आइए मैं आपको दिखाता हूं कि जो बिहार के बड़े मीडिया हाउसेस हैं उन्होंने बिहार में बीपीएससी या फिर बिहार एसएससी से शिक्षक बहाली होने पर क्या कहा है। ये देखिए आपके सामने जो मैंने पेज खोल के रखा है, ये प्रभात खबर का जो ऑफिशियल साइट है वो है। इसको अगर मैं आपको स्क्रॉल करके नीचे ले जाऊं तो आप यहाँ पे सीधे तौर पे देख पाएंगे और इसमें जो बातें कही गई है कि बिहार शिक्षक नियोजन को पंचायती सिस्टम से निकाला जाएगा बाहर, बीपीएससी के जरिए होगी नियुक्ति। आप लोग चाहें तो इस न्यूज़ को जो प्रभात खबर का ऑफिशियल साइट है वहां जाकर के क्रॉस चेक कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अगर डेट आप लोग यहां पे देखना चाहें तो 2 दिसंबर 2022 यानी कि आज का ही डेट है। इसमें आज 2 दिसंबर है। पूरी खबर डिटेल में आप लोग यहाँ पढ़ सकते हैं। बाकी मैं आपको इसको स्क्रॉल करके नीचे भी जो कहा गया है पूरी तरह से कन्फर्म इसमें कहा गया है कि या तो बीपीएससी या बिहार एसएससी के ज़रिए बिहार में शिक्षक बहाली कराई जाएगी। वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। इसी पेज को जब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप लोग का जो कन्फ्यूजन है कि आखिर मेरिट लिस्ट कैसे बनेगा, ये भी कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। और जो बातें मैंने कही थी जिसको लेकर के आप लोगों ने भी अलग अलग तरह के कमेंट किए, आप लोगों ने खुद कहा था कि आप ये न्यूज़ कैसे दे रहे हैं, ये गलत न्यूज़ है। और जिन्हें आप लोग बड़ा नेता मानते हैं, जिन्हें लगता है कि इनके मुख से निकली हुई बातें ही ब्रह्म सत्य है, उन्होंने भी मेरे ऊपर कटाक्ष करते हुए ये कहा था कि कुछ लोग अपना यूट्यूब चैनल चलाने के लिए कुछ भी बातें घुमा फिरा के कह देते हैं। तो ऐसे महानुभावों को भी देखना चाहिए और समझना चाहिए कि जो बातें आपके कानों तक पहुंचती है वो बातें और लोगों के कानों तक भी पहुंचती है। आपका जो सोर्स हो सकता है उसके अलावे भी सोर्सेस हो सकते हैं। देखिए यहाँ पे साफ साफ कहा गया है कि या तो बीपीएससी या फिर बिहार एसएससी। यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हैं कि यह जिम्मेदारी बिहार लोक सेवा आयोग, जिसको आप लोग बीपीएससी कहते हैं, या बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग को दी जा सकती है। पिछले दिनों शिक्षा विभाग चलिए इसके लिए बात कही गई है। और रही बात मेरिट के लिए, तो देख सकते हैं आप लोग कि मेरिट कैसे बनेगा। अभ्यर्थियों से आवेदन लेने, उनका इंटरव्यू, काउंसलिंग और मेरिट लिस्ट जारी करने तक की प्रक्रिया केंद्रीकृत किया जाएगा। अगर अभी भी आप लोग को ये कन्फ्यूजन है कि हमारा मेरिट लिस्ट कैसे बनेगा, तो दोस्तों मैं आपको क्लियर कर दूं, इसको आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोग भी समझ पाएंगे। जो शब्दों का खेल है कि आपसे जो एप्लीकेशन लिया जाएगा इसके बाद आपसे एक तरह से कहिए तो वरीयता क्रम भरवाया जाएगा कि आप किस डिस्ट्रिक्ट में आपको अपना फर्स्ट चॉइस रखना चाहते हैं। सेकेंड, जैसे मान लीजिए आप चाहते हैं कि मैं पटना फर्स्ट चॉइस हो, सेकंड समस्तीपुर हो, थर्ड बेगूसराय हो, फोर्थ आरा हो, इस तरह से आपसे एक वरीयता क्रम भराया जाएगा। और उसके बाद जो आपका मेरिट बनेगा, जो मेरिट बनेगा आपका वो 60 और 40 के आधार पे बनेगा। और उसमें जिस ज़िला में आपका रैंक ऊपर आएगा उसी ज़िला में आपको भेजा जाएगा सीधे तौर पे आपका डॉक्यूमेंट लेकर के। यानी कि एक तरह से कहिए तो बीपीएससी या बिहार एसएससी या फिर कोई थर्ड बॉडी आपका मेरिट बना देगा। जो मेरिट रैंक आपका ऑल ओवर बिहार का होगा, उसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट अलॉट होगा और उस डिस्ट्रिक्ट में आप जाएंगे और वहाँ पे आपकी काउंसलिंग होगी। उसके बाद आप वहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएंगे। उसके बाद आप वहाँ पे अपना ज्वाइनिंग लेटर ले सकते हैं। रही बात रिक्ति की, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कहा गया है कि 3,38,000, ये डेटा शिक्षा मंत्री जी ने कल ही दिया है कि 3,38,000 पद हमारे पास रिक्त हैं। विकल्प की जो बातें मैंने आप लोगों के सामने रखी थी, देखिए ये बात भी प्रभात खबर के द्वारा कहा जा रहा है कि 2 विकल्प है जिस पर सरकार विचार कर रही है। एक तो है जो कि बीपीएससी के द्वारा है और दूसरा देख सकते हैं आप लोग इसमें कहा गया नियोजन निकाय को ऑनलाइन आवेदन भेजे जाएंगे और काउंसलिंग को छोड़कर बाकी सभी प्रक्रिया जो है एक बनाया जाएगा बॉडी उनके द्वारा कराया जाएगा। बाकी सिर्फ और सिर्फ काउंसलिंग जो होगा वो लोकल बॉडी करेगी। काउंसलिंग करने का मतलब कहने से तात्पर्य सिर्फ और सिर्फ ये है कि जो आपका डॉक्यूमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ चेक करने का अधिकार उनके पास होगा और कुछ भी नहीं। तो जो लोग इस बात को लेकर के शक जाहिर कर रहे थे, आप लोगों को आपका जवाब मिल गया होगा कि जो भी खबर आपको दी गई थी, दी जाती है, कहीं ना कहीं से निकल के आता है, विभिन्न सोर्सेज से निकल के आता है। तभी मैं आप लोग के सामने कोई न्यूज़ रखता हूं, कोई खबर रखता हूं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो खत्म करने से पहले मैं आप लोगों से फिर से निवेदन करूंगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। सही, सटीक और पक्की खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जी हाँ, मैं सब्सक्राइब करने के लिए बार बार कहता हूँ कि सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि मैं आपसे कभी चंदा नहीं मांगता हूँ। धन्यवाद।